भाई शंकर जी और अपनी पार्टी से जुड़े हुए और संघ से जुड़े हुए भाई टीकम जी, भाई हरदेव पावटा, और मैं सबके नाम उच्चारण ना कर पाऊँ तो मैं एक साथ सबको प्रणाम करते हुए इस अद्भुत कार्य के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही जो बहनें पीछे बैठी हैं, थोड़ी बेचैन सी हो रही थी क्योंकि उनको ये जानकारी कम ही है कि ये कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्यों हमारी मदद करना चाहता है। मैं उन सभी पात्र भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि आज आपके सामने ये विद्या मंदिर के कर्मठ, त्यागी, तपस्वी इंसान आपके सामने हैं और आपको कुछ छोटा सा भेंट देना चाहते हैं। वो छोटी सी जो भेंट है वो अंधेरे को उजाले में परिवर्तित करने वाली है। और अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है? मेरी बहनों में से कोई बताएगी कौन प्रधानमंत्री है अपने देश का? कोई भी भाई बहन पीछे जो लालटेन लेने के लिए आए हैं इनमें से बताएगा? बताओ। हाथ खड़ा करके जोर से बोलो कि प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? एक कोई भी जिसको पता है वो खड़े होके बताओ प्रधानमंत्री कौन है? खड़े होकर के बताओ कौन है? नहीं, जानकारी नहीं। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी बहनों, आप कठिन जीवन जी रही हो और जो जीवन आप जीती हैं तो शायद देश और प्रदेश की, सरकार की और सरकार से जुड़े हुए नुमाइंदों की, सामाजिक संगठनों की जानकारी आपको नहीं है। शांत रहो एक बार। प्रधानमंत्री है भाई नरेंद्र मोदी। कौन है प्रधानमंत्री? भाई नरेंद्र मोदी। इतना ही नाम जानो तुम तो। और वे भाई नरेंद्र मोदी चाहता है कि गांव में सबसे पीछे जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ है, जो समाज, आप शांत रहो पहले, जो समाज में आखिरी जगह पर है, जो गरीब है, अशिक्षित है, स्वास्थ्य का लाभ जिसको नहीं मिल रहा, उन सब के लिए प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप सुन रही होंगी सबकी बातें, आपके ऊपर से निकल रही हैं ये बातें। क्यों निकल रही हैं? कि आपको शिक्षा का मौका नहीं मिला, आपको रोजगार का मौका नहीं मिला, आप अपने घरेलू रोजगारों से जुड़कर दिन भर कड़ी मेहनत करके 2 रोटी कमाते हैं और 2 रोटी कमा के अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, गाड़िया लोहार का बेटा गालरिया, गाड़िया लोहार का बेटा गालरिया हमारे राजस्थान का IAS ऑफिसर है, जो सवाई माधोपुर में कलेक्टर भी रहा, SDM भी रहा। तो आपके बेटा बेटी भी इस उजाले से अपने घर में पढ़ सकेंगे, आप भी उजाले में काम कर सकेंगी। इस काम को लेकर देश के एक बहुत बड़े दानी जिनका नाम है राजेंद्र कुमार खेतान, उन्होंने आपके पास ये उजाले की एक चीज भेजी है जिसमें तेल भी नहीं लगेगा, जिसमें खर्चा भी नहीं होगा। सूर्य भगवान अपने आप उसको चार्ज कर देगा। अब सावधानी रखने का काम आपका है, सूर्य भगवान ही आपको इसमें रोशनी डाल देगा। लेकिन ये बहनों, जो आप बीच में बतलाने लग गई, आपस में बातें करने लग गई, तो ज्ञान की बात सुनने के लिए चुप रहना पड़ता है। सुनने वाला भाग्यवान होता है, सुनाने वाला अभागा होता है। सुनने वाला भाग्यवान होता है। तो मैं आपको एक बात कहूं कि अपना देश गरीबी अमीरी के बीच में बहुत बड़ी खाई हो गई। गरीब बहुत गरीब होता चला गया, अमीर आगे बढ़ता चला गया। लेकिन गरीब ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं गरीब क्यों हूं। गरीब अशिक्षा के कारण है। यदि शिक्षा होती तो गरीबी दूर हो जाती, शिक्षा होती तो भुखमरी दूर हो जाती, शिक्षा होती तो अज्ञानता दूर हो जाती। तो ये चीज़ें आपके नन्हे मन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके गोद में, आंगन में आपके साथ साथ काम करते हैं। कोई भीख मांग लाता है तो कोई मजदूरी करता है। ये सब काम छोड़ के उन बच्चों को पढ़ाने का काम करो।
विद्या भारती संस्थान, जिस संस्था में अपन बैठे हुए हैं, ये लोग गाड़ियाँ लोहारों के, बावरियाओं के जो घूम रहे हैं, जातियाँ एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, उनको सबको पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं। और जहाँ आप जाते हो वहाँ आपके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था होती है। लेकिन आपको त्याग करना पड़ेगा, अपने बच्चे को कम से कम गुरुजी के पास भेजना तो पड़ेगा। और अपना देश क्यों गरीब है? हमारी अपनी सोच के कारण हम गरीब हैं। यदि हम अपनी सोच को बदल दें तो हर घर में शिक्षा, हर घर में सामर्थ्य, हर घर में रोशनी ये हो जाएगी। आपको राजस्थान नहीं, भारत की सरकार ने इतने काम, आप गाड़िया लोहार को, अपने घुमंतु जाति कोई भी है, उसकी व्यवस्था के लिए 1,50,000 रुपये मकान बनाने के, पक्का घर बनाने के लिए दे रहे हैं। लेकिन आप लोग एक जगह टिकते नहीं हैं, आप घूमते रहते हैं। यदि एक जगह टिककर अपनी जीवन यापन करें तो आपको पक्का मकान भी भारत की सरकार बनाकर देने को तैयार है। एक बात यह है कि आप काज सो महाकाज, आप जो काम कर रहे हैं उस काम में और अधिक निखार आए। अभी एक लैब बनी है, आप नहीं समझोगे उन बातों को। वहाँ हमारे बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, कौशल को बढ़ाने के लिए, रोजगार के लायक आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम ये विद्यालय समझा रहा है। लेकिन विद्यालय की देहली तक आपका बेटा बेटी आए, ये तो जिम्मेदारी आपकी है। और आज जितना भी काम यहाँ जो भी भाव लेकर हम सब इकट्ठे हुए हैं, मैं भी बहुत दूर से आपके बीच में आई हूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए आई कि हमारी घुमंतु जाति, हमारी ढाणियाँ, हमारे कई इलाके, महुआ के कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ लाइट नहीं पहुँची जिन घरों में, उन सबको रोशनी देने के लिए ये आज लालटेन आपको मिलेगी। लालटेन के बारे में आपको सारा समझा दिया है। लेकिन मैं एक ही बात आपसे कहूँगी कि माँ सरस्वती ने सबको समान अधिकार दिए हैं। अभी छोटी छोटी बच्चियों ने संस्कृत में प्रार्थना गाई, लेकिन मैं बहनों को कहना चाहती हूँ, घुमंतु जाति के बंधुओं को कहना चाहती हूँ कि ये माँ ऐसी है, ये शारदे माँ, इसको आप प्रार्थना करें कि हे माँ पहला मन सुधार, हे माँ पहला मन सुधार, मैं सुधरूं सुधरे परिवार, परिवार को ले आधार, सुधरे या सारो संसार। तो ये भाव आपके मन में इस सरस्वती माता के प्रति आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और ये देखो कई गोद में लेकर बैठी हुई हैं, कोई के बगल में बच्चा है, तो आप सब इन बच्चों को एक हमारे बच्चों जैसा बच्चा समझें और इनको स्कूल तक पाठी पोथी देकर भेजने की कोशिश करें। तब जाकर विद्या भारती के जो संस्थान हैं, विद्या भारती से जुड़े हुए हमारे संभ्रांत नागरिक हैं, भाई बंद हैं, हमारे संघ विचारधारा से जुड़े हुए भाई हैं, वो सारे के सारे आपके कल्याण के लिए सदैव अपना समय देने को तैयार हैं। और हमारा देश अपने ही कर्म से, अपने ही साधन से और अपने ही बुद्धि से और अपने ही विवेक से हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं आज के इस मौके पर आदरणीय राजेंद्र जी खेतान को साधुवाद देना चाहूँगी और भगवान उन्हें दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रखे और अधिक संपन्न करे, ताकि हमारे अभावग्रस्त लोगों की सेवा के लिए जैसा आज वो कर रहे हैं ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहें। ये भावना देते हुए मैं एक ही बात फिर कहूँगी कि यदि भूखा कोई है, यदि गरीब कोई है, यदि अशिक्षित कोई है, तो हम सामर्थ्यवान लोगों को नींद नहीं आनी चाहिए। हम सामर्थ्यवान लोगों के लिए मन के अंदर ये विचार आना चाहिए कि जो मुझे मिला है ये मैं दूसरे को कैसे दे दूं। इस भाव को लेकर के हम यदि सभी विचारधारा के भाई, विद्या भारती से जुड़े भाई ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन आम आदमी के मन में ये भाव आना चाहिए कि मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो मेरा एक नया पैसा जरूर किसी अभावग्रस्त व्यक्ति तक पहुँच जाए। और यही भाव शायद होगा राजेंद्र कुमार जी खेतान के मन में। और यही भाव आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके लिए कुछ नहीं, वो तो चाय बेचकर गुजारा करने वाले थे, तुम तो लोहे की दताली बनाकर भी बेचने वाले हो, वो तो चाय बेचकर गुजारा करने वाले थे। और उसने देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचकर इस भारतवर्ष के गरीबी उन्मूलन का, इस भारतवर्ष के अभाव को दूर करना, इस भारतवर्ष का नाम जगत गुरु के रूप में पूरे संसार में ख्याति दिलाना, ये उनका दिल का अरमान है।
इस अरमान को पूरा करने के लिए जो आज चाहे हम 25 लोग बैठे हैं, हम सब के दिल और दिमाग में तो ये भाव है, लेकिन हम इसको और अधिक विस्तार दें। और जिस तरह से स्वदेशी की भावना है कि आज हमारे इनके द्वारा बनाया हुआ औजार, इनके द्वारा निर्मित कोई भी उपकरण यदि हमारे अपने काम आता है तो हम चाइना की बनी हुई चीज़ की तरफ ना जाएं, उसका बहिष्कार करें, तिलांजलि दें, क्योंकि वो हमारे देश की तरफ टेढ़ी निगाह से देखता है। और जो हमारे देश को टेढ़ी निगाह से देखता है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, उनकी टेढ़ी निगाहें हम यदि उनको सीधे रूप में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं तो हम ग्रामीण क्षेत्र में छोटी जगहों में रहने वाले हम स्वदेशी की भावना लेते हुए इस तरह से अभावग्रस्त और पिछड़े जो अंतिम पायदान पे खड़े हैं उनकी सेवा के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ें। तब तो इस तरह के कार्यक्रम निस्संदेह सार्थक होंगे और आगे चल कर के यही कार्यक्रम सबको बराबर, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ेंगे। ये भावना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन बहनों से ज़रूर कुछ कहना चाहती हूँ कि तुम बहनों की गोद में ही तो बच्चा आता है, कोंख में भी तुम्हारी में, गोद में भी तुम्हारी में, तो आंगन में भी तुम्हारे में। जब तुम्हारे पास ही वो बच्चा रहता है तो वो बच्चा शिक्षित हो, स्वस्थ हो, आगे बढ़े, देश का अच्छा नागरिक बने, देश के कंधों पे बोझ ना बने। ऐसी भावना मेरी बहनों तुम सबके मन में आनी चाहिए और तुम अपने बच्चों को लायक बनाने के लिए आगे बढ़ो। तब तो इस प्रकाश की जो एक ज्योति तुम्हें मिलेगी, इस ज्योति का लाभ होगा आपके बच्चों को शिक्षित करने में। मैं ज़्यादा नहीं कह सकती क्योंकि आपकी बोली में समझा नहीं पा रही हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल आपके बीच में बैठकर आपकी बोली से, आपके हिसाब से बैठ के समझाने की कोशिश करूँ। आप में अभी सब में उत्सुकता प्राप्त करने की है कि लालटेन मिले। इस लालटेन को ले जाकर आप उजाला तो करेंगी, लेकिन आपका बेटा, बेटी, पोता, पोती इस उजाले में पार्टी लेकर, बस्ता लेकर पढ़ाई भी करे, तब तो आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि उदयपुर के गाड़िया लोहारों के बेटे जब IAS अफसर बन सकते हैं तो हमारे बंजाराओं के, हमारे घुमंतु जातियों के बच्चे क्यों नहीं बन सकते। लेकिन विद्या भारती जैसी संस्थानों से जुड़ें और इनसे जुड़कर अपने बच्चों को संस्कारित करें। मैंने जो कुछ कहा है ये एक बाल्टी भरी बात कह दी, यदि इस कटोरी भरी बात को भी आप अपने साथ ले जाएंगी तो शायद हमारी आज का समय देना और हमारा मेहनत करना सार्थक होगा। पुनः मैं विद्या भारती से जुड़े हुए प्रत्येक बंधु को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत।